मोदी साहब पहुंच चुके हैं श्रीलंका में और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखने में मिली, मोदी साहब को श्रीलंका की जानिब से हाई सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा गया। जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक श्रीलंका ने ऐसा वेलकम नहीं दिया था। देखें, ये जो जमाना है ना, इंडिया ने बेसिकली तमाम मुल्कों को एक स्ट्रैटेजी सिखाई है और वो स्ट्रैटेजी सिखाई है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। उससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये है कि भाई हम जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। मुझे जयसूर्या के मुंह से सारी बातें सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बात सही है। जहाँ तक भारत का हमेशा रहता है कि नेबरहुड फर्स्ट। 500 करोड़ का ये रेलवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने जिस श्रीलंका के अंदर आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है और जितने भी छोटे ममालिक हैं, मोदी साहब ने ये बात वाज़ह कर दी है कि इंडिया जब छोटी कंट्रीज में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहाँ कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें तो ये यहाँ पे मीडिया पे बताया जाता है कि भाई इंडिया के गिर्द जितने भी उसके नेबर कंट्री है ना, इंडिया उन्हें दबा के रखता है। हम दूसरे लोगों के साथ इसलिए रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, मेरा मानना ये है क्योंकि हमारे आपस में रिलेशन नहीं अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीलंका गए, वहां पे उन्होंने मतलब जैसा आपने कहा कि वो मिलिट्री के डिफेंस के भी कुछ मुआहदे हुए, तो श्रीलंका को भी अंदाजा है कि भारत से जो कुछ मिलेगा वो डेट ट्रैप के बगैर मिलेगा। जो बताया जाता है कि इंडिया तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा, हमें नजर आ रहा है इंडिया कैसा है, इंडिया कहाँ पे पहुंच चुका है वो भी हमें नजर आ रहा है। कहाँ पे पहुंच चुका है इंडिया? एक अपनी बुलंदियों पे है इस टाइम, ठीक है, हमें नजर आ रहा है इंडिया इज डूइंग देयर वर्क एज मच वेल एज दे कैन। ओके, ठीक है। वहाँ पे मुसलमान भी है, सिख हिंदू भी है, ठीक है, रिलीजन को उन्होंने साइड पे कर दिया है, ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को ऊपर कर लिया हुआ। आप क्या चाहते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उसे जो है वो अवार्ड दिया जाए श्रीलंका में? किस बात का अवार्ड दे, ये बताएं, क्या किया उन्होंने? मोदी को किस बात का अवार्ड मिल रहा है? आपको पता वर्ल्ड वाइड क्या अप्रोच है भारत की? क्या अप्रोच है भारत की? जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोदी जी बिम्स्टेक के सफल मीटिंग के बाद श्रीलंका पहुंचे और वहां पर उन्हें हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड मिला। उसके अलावा भारत ने 500 करोड़ रुपए का रेलवे प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया है और वहाँ पर वो क्रिकेटर सनत जयसूर्या से भी मिले, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों की कैसे मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता, जबकि चाइना के साथ जो भी डील करता है वो उन्हें डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है, जैसे कि पहले श्रीलंका, पाकिस्तान और आजकल बांग्लादेश भी उसी डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है। और श्रीलंका ने ये भी बोल दिया है कि श्रीलंका की ज़मीन भारत के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये सुनकर तो पाकिस्तानियों का रोना ही निकल गया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीलंका गए, वहां पे उन्होंने मतलब जैसा आपने कहा कि वो मिलिट्री के डिफेंस के भी कुछ मुआहदे हुए, तो श्रीलंका को भी अंदाजा है कि भारत से जो कुछ मिलेगा वो डेट ट्रैप के बगैर मिलेगा। तो भारत की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि भाई हम आपके अगर बड़े भाई हैं, हम आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करते, आप हमारे साथ सिंसियर रहो। ये नहीं है कि मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला मामला है। तो ये जो 4 मुल्क का, पाकिस्तान तो जो 5वां मुल्क है उस रीजन का, वो वैसे ही मतलब आउट ऑफ रेडार है भारत के, लेकिन ये जो 4 मुल्क है ये कभी भारत के रेडार में आते हैं, कभी थोड़ा सा बाहर जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको सोचना होगा कि इनको परमानेंट पायदार मदद भारत से ही मिलती है। चीन से डेट ट्रैप के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता और ना मिल सकता है। चीन का वही स्टाइल है जो चीन करता है, भारत का वही स्टाइल है कि वासुदेव कुटुंबकम, कि ये दुनिया एक घर है। मैं बहुत ऑनेस्टली, मैं कोई प्रो भारत बात नहीं कर रहा आलिया, मैं बहुत ऑनेस्टली सोचता हूँ कि भाई अफगानिस्तान को मदद की बगैर कर्जे की मदद की, इनको श्रीलंकन को मदद की बगैर कर्जे की मदद की, इनको अगर कर्जा दिया भी है तो इंटरेस्ट के बगैर दिया है।
हालांकि हम पाकिस्तानी घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं कि ये बनिए लोग हैं, सूद के काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल्फलेस होकर भारत मदद करता है अपने हमसायों की। अगर हमसाए बंदे के पुत्र को, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, अगर हमसायों में कोई शर्म, दीद, लिहाज और आंखों में कोई गैरत हो, तो भारत हमने देखा है अनप्रेसिडेंटली भारत ने कोई डेट ट्रैप में नहीं फंसाया। मोदी साहब पहुंच चुके हैं श्रीलंका में और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखने में मिली, मोदी साहब को श्रीलंका की जानिब से हाई सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा गया। और आज जो है मोदी साहब ने हरी झंडी जो है श्रीलंका के रेलवे स्टेशन के अंदर लाई और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस श्रीलंका के अंदर उन्होंने लॉन्च किया। 500 करोड़ का ये रेलवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने जिस श्रीलंका के अंदर आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है और जितने भी छोटे ममालिक हैं, मोदी साहब ने ये बात वाज़ह कर दी है कि इंडिया जब छोटी कंट्रीज में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहाँ कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब वो श्रीलंका जो चाइना के इशारों पर नाच रहा था, आज उसने चाइना का इनडायरेक्टली बाइकॉट कर दिया। श्रीलंका की बात करें, छोटा मुल्क है, हाई सिविलियन अवार्ड दे रहा मोदी साहब ने 500 करोड़। छोटा मुल्क कहाँ से है? कहाँ से छोटा मुल्क है? भारत के कंपैरेटिवली छोटा। कंपैरेटिवली अब भारत को तो फिलहाल छोड़े। आपको पता है उनकी जो है उनका विजिटर है, कितनी इकोनॉमी, वो कितना रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करता है? आपको आइडिया है इस चीज का? श्रीलंका में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट आने हैं ना, उन्होंने एनवायरमेंट आपका नारायण कगान और जितना भी मरी है वो सारा इमरान खान के दौर में एक विजिटर वहाँ पे एक फ्लो बन गया था सारा। सही है। ये मैं फिर उसी चीज पे आऊंगा क्योंकि मेरा दर्द वही है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है कि इमरान खान के दौर में गंदम 4000 रुपए गई। सही है। आज मेरा प्रॉब्लम है ना, आपका टॉपिक जो भी है हंस रही हूँ, अवाम दिखेगी, ऐसी ऑडियंस भी मिल जाती है। देखिए मैं घुमा फिरा के ने मोदी क्या करवाना चाहती है? श्रीलंका पे आती हूँ, ये कहते हैं मेरा दर्द गंदम है। मान लिया आपका दर्द गंदम है, मेरी दुआ है कि आपका गंदम अच्छा बिके, लेकिन क्या ज़हीन इंसान है आप, आज आके आप कह रहे हैं मेरी गंदम। ठीक है, वैसे बताएं कितनी गंदम आपकी बिकने वाली है? देखिए जितनी भी है बात, इशू उसका नहीं है, ये है कि मोदी को आप क्या चाहते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उसे जो है वो अवार्ड दिया जाए श्रीलंका में। किस बात का अवार्ड दे, ये बताएं क्या किया उन्होंने? तो मोदी को किस बात का अवार्ड मिल रहा है? आपको पता वर्ल्ड वाइड क्या अप्रोच है भारत की? क्या अप्रोच है भारत डायरेक्ट ईरान से पेट्रोल ले रहा है, आपको पता है? आपको आप भी बता रहे हैं, आपको भी पता होगा। अच्छा, फिर हाँ, आपने लिया था पाइपलाइन बिछाई, अमेरिका का नहीं लेना, आपकी जरूरत नहीं हुई लेने की। वजह क्या, रीजन क्या है? फिर बात गंदम आप बात गंदम यह है कि इंटरनल स्ट्रांग नहीं है, अपनी इकोनॉमी को, आपके जो पैसे हैं उसको प्रॉपर डिवाइड करें अवाम में। सवाल आपने कहा कि भारत की बड़ी इंटरनेशनल अप्रोच है, कुछ अप्रोच है हमें भी बता दें जिसकी वजह से उन्हें सऊदी अरब भी हाई सिविलियन अवार्ड दे रहा है, श्रीलंका भी दे रहा है, यूएई भी दे रहा है, अमेरिका में भी उनकी बड़ी आओ भगत होती है। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में इस तरह वाह मोदी छा गया, मोदी आ गया, भारत आ गया, तो ये इतनी जल्दी 10-15 सालों में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जादू से भी करने की कोशिश करें तो जादू भी इतनी जल्दी नहीं चलता। हो सकता है जब आप पॉलिसी मेकर होते हैं ना, अब 10 साल की 5 साल की पॉलिसी बनाते हैं और गवर्नमेंट स्टेबलाइज करती हैं। हाँ, सही है। जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रोचेबल होते हैं। आपके पाकिस्तान में किस गवर्नमेंट ने 5 साल सर्वाइव किया, मुझे बताएं? नहीं।